बुलेटिन मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आते ही दलित राजनीति जोर पकड़ने लगी है। लखनऊ दौरे पर आए राष्ट्रपति ने दौरे के दूसरे दिन अंबेडकर स्मारक का शिलान्यास क्या किया? सियासत गरमा गई। मायावती ने कहा कि ठीक है, लेकिन अगर उद्घाटन करते तो बेहतर रहता। ऐसे में तो संदेश जाता है कि नाटकबाजी हो रही है। यह रिपोर्ट देखिए आप। सियासत के सेंटर में फिर दलित। अंबेडकर का नाम, वोट का काम। स्मारक पर सियासी हमले। चुनाव करीब, पाले में करने की तरकीब। यूपी की सियासत को जो जानता है उसे पता है कि दलित वोट बैंक और अंबेडकर का राजनीतिक गुणागणित में क्या महत्व है। अभी तक बसपा दलित वोट बैंक पर अपना एकाधिकार मानती आई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में तेजी से समीकरण बदले और हर दल ने अपने अपने हिसाब से अंबेडकर को भुनाने की कोशिश की। 2022 की जंग से पहले एक बार फिर अंबेडकर यूपी की सियासत के सेंटर में आ गए हैं। राष्ट्रपति ने दौरे के दूसरे दिन स्मारक का शिलान्यास किया तो सीएम योगी ने इसे समता के बड़े संदेश के तौर पर प्रस्तुत किया। एक मिशन होना चाहिए हर सरकार का, वो यही होना चाहिए भवतु सब मंगलम, अर्थात उनकी प्रजा की सबकी भलाई। और ये सबकी भलाई, अब उसको राजनीतिक दल कोई किसी प्रकार से सबका विकास, सबका, ये सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन एक जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं कि मुझे खुशी है कि वर्तमान सरकार भवतु सब मंगलम का जो मूल पाठ है, मूल उद्देश्य है, उसको साकार कर रही है। बल्कि पूरी दुनिया में जब भी वंचितों, दलितों, उपेक्षितों और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज की बात होगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बड़ी श्रद्धा और बड़े सम्मान के साथ विश्व मानवता सदैव लेगा। अंबेडकर के नाम पर स्मारक का प्रचलन कोई नया नहीं है। बसपा कार्यकाल में भी कई निर्माण हुए तो सपा ने दलित दिवाली का दांव चलकर गोलबंदी करने की कोशिश की, तो बीजेपी भला कहां पीछे रहने वाली थी। अंबेडकर के नाम और दलित वोट को रिझाने के लिए ये कवायद की गई तो सियासत में विपक्ष हमलावर हो गया। बाबा साहब का 6वां तीर्थ बनने जा रहा है लखनऊ में, और इसका स्वागत होना चाहिए था और राजनीतिक चश्मा लगाना मायावती जी को बंद करना चाहिए। इस प्रकार के विरोध का कोई औचित्य नहीं है, इसका स्वागत करना चाहिए। भाजपा का मन काला है, विचार काला है। अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने से वो लोगों का विश्वास नहीं जीत सकते। अंबेडकर लोगों के दिलों में है, विश्वास है, भावनाएं हैं। अंबेडकर जी संविधान के रचयिता है और मैं समझता हूं कि संविधान को मानना ही अंबेडकर जी को मानना है, और जो पार्टी संविधान को ही नहीं मानती वो अंबेडकर जी को नहीं मान सकती। चुनावी मौसम में ही सही कुछ भारतीय जनता पार्टी वालों को याद आई। वैसे तो ये समय जो है उद्घाटन करने का है, लेकिन चलती बेला में अगर वो कुछ शिलान्यास भी कर जाते हैं तो चलो अच्छी बात है। ये मूर्ति लगाने से नहीं होगा, उनके विचारों को तो माने, उनके संविधान को तो मानवे नहीं करते हैं। तो ये मूर्ति लगा के खाली वोट दिखाई दे रहा है कि 22% वोट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का मूर्ति लगा देंगे, दे देंगे। बता देंगे दवा पारी लोग के बहुत चलाक हैं। 22 की बिसात से पहले वोट बैंक को सेव करने की सबकी अपनी कवायद है, जिसमें कोई पिछड़ना नहीं चाहता। लेकिन स्मारक के बहाने वोट बैंक की राजनीति में बीजेपी के इस दांव ने सियासी दंगल को और रोचक बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। यानी चुनाव करीब आते ही गोलबंदी शुरू हो चली है। मिशन 2022 को